लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के जरिए प्रदेशवासियों को किया संबोधित। कहा, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है सरकार। प्रदेश भर में सामान्य रोगियों के लिए शुरू किया गया मोबाइल मेडिकल क्लिनिक। घर जाकर की जाएगी रोगियों के स्वास्थ्य की जांच। कोरोना महामारी के हॉटस्पॉट जिले फरीदाबाद में पुलिस विभाग ने संक्रमण रोकने के लिए उठाए सख्त कदम। ड्रोन के माध्यम से की जा रही है पूरे जिले की निगरानी। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दुगना वेतन लेने से किया इनकार। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन पैसों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाने का दिया सुझाव। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के लिए मुफ्त LPG सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 2000 रुपए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 3 महीने के लिए प्रतिमाह 500 रुपए और 15,000 रुपए प्रतिमाही से कम कमाने वाले लोगों के लिए EPF खाते में अगले 3 महीनों के लिए अंशदान योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए बीमा योजना और मनरेगा के तहत प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाना भी शामिल है। 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा दी गई, जो हरियाणा में बढ़ करके 309 रुपये प्रतिदिन ये हो गई है। इसी प्रकार भवन और अन्य निर्माण मजदूर कल्याण के जो बंधु, उनका जो लाभ है 3.5 करोड़ लोगों को ये दिया गया। 31,000 करोड़ रुपए की राशि इनको लाभ में आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते किसानों की सुविधा के लिए सरसों की खरीद के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार मंडियों की संख्या 66 से बढ़ाकर 143 की गई है। उन्होंने कहा कि खरीद के पहले दिन लगभग 7,000 किसानों को बुलाया गया है। खरीद के लिए प्रदेश भर में जो पिछले वर्ष 66 मंडियां थी, इस बार 143 मंडियों में काम हो रहा है। हम हर दिन बारी से किसान को बुलाते हैं और जब बारी से किसान को बुलाते हैं तो आज के दिन लगभग 7,000 ऐसे किसानों को हमने बुलाया है जो अपनी मंडी के अंदर फसल बेच करके जाएंगे। अब प्रदेश के सामान्य रूप से बीमार लोगों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर मोबाइल मेडिकल क्लिनिक खोलने का और रोगियों तक अस्पताल को पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज यमुनानगर के स्वास्थ्य विभाग ने 10 मोबाइल मेडिकल क्लिनिक का शुभारंभ कर किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि यह मोबाइल मेडिकल क्लिनिक वाहन प्रत्येक वार्ड में रोगियों की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर जांच में कोई बड़ी बीमारी सामने आती है तो उसका इलाज नागरिक अस्पताल में किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि इन मोबाइल वैनों में चिकित्सा संबंधी कई उपकरण लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन में एक साथ 200 से 250 मरीजों को देखने की क्षमता है। इसके अलावा कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मास्क का प्रयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में 10 जो हैं रोडवेज के माध्यम से 10 बसें ली हैं, उसमें हमने मोबाइल क्लिनिक दी हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सभी दवाइयों के साथ उसे कर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट साथ में उनके BP ऑपरेटर्स वगैरह साथ रखे गए हैं, थर्मल स्कैनर उसमें लगाए गए हैं। ये लोग अलग अलग स्थानों पर, जैसे कि कल हमने आज़ाद नगर का एरिया और जगाधरी का हुड्डा सर, इसी तरह से आज भी हमारी ये 10 की 10 टीमें जो हैं फील्ड में जाकर आई हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में फरीदाबाद भी हॉटस्पॉट जिला घोषित किया गया है। पुलिस विभाग ने इस पर कड़ी नजर रखने के लिए अपनी कमर कस ली है। लोगों पर नजर रखने के लिए एक ऐसा ड्रोन तैयार किया गया है जो घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को सायरन बजाकर चेतावनी देगा। इस ड्रोन के माध्यम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस द्वारा आज इसका सफल परीक्षण किया गया और ड्रोन को हॉटस्पॉट बड़कल क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। SCP राजीव कुमार ने बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल कंटेनमेंट एरिया, स्लम एरिया, सेक्टर और भीड़भाड़ वाली जगहों के अलावा पूरे फरीदाबाद में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ड्रोन के द्वारा ली गई तस्वीर के माध्यम से संबंधित एरिया के SHO PCR को भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि जितनी भी सेंसिटिव जोन है, सकरी गलियां हैं, बेसिक काम हमें पब्लिक की मूवमेंट को देखना है कि कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, 144 CRPC का जो नोटिफिकेशन है उसकी वायलेशन ना हो। और उसके लिए हमने डिफरेंट नाका लगाए हुए हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई हुई है और इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी करेंगे कि अगर हमें लगता है कि किसी एरिया में वायलेशन हो रही है और इसकी जो वीडियोग्राफी से हमको एनालिसिस करेंगे, जो भी वायलेट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपनी सेवा के बदले सरकार से दोगुना वेतन लेने से इनकार करके कोरोना योद्धाओं के सामने एक मिसाल पेश की है। कॉलेज के सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने हस्ताक्षर कर लिखित में अपना निर्णय पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि दोगुना वेतन देने के बजाय इस धनराशि को कोरोना से जंग के लिए मेडिकल उपकरण खरीदने में लगाया जाना चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत किया जा सके। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जगदीश चंद्र टुरेजा ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म नहीं होता, सभी डॉक्टर नियमित वेतन में ही पूरी सेवाएं देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तब तक ना हो हम थकेंगे और ना ही रुकेंगे और फ्रंटलाइन में रहकर काम करेंगे। डॉक्टर जगदीश चंद्र टुरेजा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे बिना वेतन के भी काम करेंगे। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स ने ये मिलके ये डिसाइड किया कि जो उनको सेकंड बेसिक सैलरी सरकार ने ऑफर करी है कोविड मरीजों की सेवा के लिए, उनका मानना है कि ये वो नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपनी ये स्वेच्छा से ये कहा है कि वो नहीं लेना चाहते और ये जो अमाउंट जो कलेक्ट होगी उनको वो ये चाहते हैं कि कोविड मरीजों की सेवा में लगा दिया। प्रदेश में सरसों फसल की सरकारी खरीद आरंभ हो गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों को 2 शिफ्टों में फसल लाने को कहा गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना हो और किसी प्रकार का संक्रमण ना फैल पाए। योजना के तहत 25 किसानों को सुबह और 25 किसानों को शाम के समय बुलाया जाता है। जींद अनाज मंडी के सचिव संजीव जांगड़ा ने बताया कि केवल उन किसानों की फसल की खरीद की जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंडी में सफेद रंग के चिन्ह बनाए गए हैं ताकि किसान इन निर्धारित स्थलों पर अपनी फसल डालें और मंडी के अंदर भीड़ इकट्ठी ना हो। संजीव ने कहा कि किसानों को फसल खरीद के मामले में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बुनियादी सुविधाएं, बिजली पानी का हमारा पूरा प्रबंध है और हमने जो है 25-25 किसानों को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में बुलाया है ताकि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो और उचित दूरी का पालन होकर किसान अपनी फसल को आराम से बेच सके। सरकार द्वारा कृषि उपकरणों की दुकानों को खोलने की छूट के बारे में किसानों ने कहा कि ये सरकार का बेहतर निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान खुशहाल होगा तो समूचा देश खुशहाल होगा। फैसला लिया है, अगर कृषि का काम रुक जाता तो देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही खतरे में है। अब हरियाणा तो कृषि आधारित प्रदेश है, बहुत बढ़िया फैसला। बढ़िया काम कराया जी, बहुत तंग हो रहे थे जी, काफ़ी दिनों से बैठे थे जी घर, बहुत खराब हो गई जी, बहुत बढ़िया काम कराया जी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिला फतेहाबाद में लाभार्थियों को मिल रही राशि को लेकर महिलाएं काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते मेहनत मजदूरी बंद हो जाने के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि संकट की स्थिति में ये धनराशि भेजकर उन्होंने गरीब परिवारों के लिए सही कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि बैंकों से पैसे निकलवाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत धन्यवाद भाई, गरीबा का ध्यान दिया है भाई, चूल्हा चलाने के लिए गैस सिलेंडर सब कुछ खाते में पैसे भी आए हैं, उधर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोदी के साथ में 500 रुपया मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सोहनलाल ने बताया कि अभी तक उनकी शाखा से 5000 से अधिक लाभार्थी अपनी राशि ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पूरी सुरक्षा बरती जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। योजना के अंदर उन सभी के अकाउंट्स में 500 रुपए क्रेडिट किए गवर्नमेंट ने और अब तक अप्रोक्सीमेट 5000 के आसपास कैंडिडेट लेके जा चुके हैं अपनी ब्रांच। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस प्रकार हमने पोलियो और चेचक समाप्त किया है, उसी तरह कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के खिलाफ
लड़ाई में महत्वपूर्ण साझेदार है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने सबसे पहले कोविड-19 के खिलाफ समय रहते ही जरूरी कदम उठाए और उनकी वजह से आज वो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्तर पर निरंतर निगरानी, समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश जारी करने और संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों में कड़ी रोकथाम के उपाय करने से हम कोरोना वायरस पर अंकुश लगा पाए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के भारत के उपायों की प्रशंसा करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि विशाल और बहुमुखी चुनौतियों के बावजूद भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी अडिग प्रतिबद्धता दिखाई है। 4 to 8 at different times it has ranged like that, although for many of these countries it is in few thousands, 2,000, 3,000, 1,000 like that. Right now we are quite well placed in the sense that we know our enemy. We also know where our enemy is. And the talk about these hotspots is, I think I must congratulate. कोविड-19 वैश्विक महामारी के तहत किए गए लॉकडाउन 2.0 में झज्जर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के रुकने के लिए बनाए गए 24 शेल्टर होम में बच्चों व महिलाओं सहित करीब 1200 लोगों को बेहतर व्यवस्था के साथ ठहराया गया है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार की देखरेख में झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ व बादली में संबंधित एसडीएम सभी को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सकों की टीम भी नियमित तौर पर अस्थायी शेल्टर होम में रुके लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। सामुदायिक किचन के माध्यम से भी शेल्टर होम में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। झज्जर जिला मुख्यालय पर प्रशासन की ओर से 14 अस्थायी शेल्टर होम, बहादुरगढ़ में 8, बेरी व बादली में 1-1 अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। झज्जर जिले में रुके प्रवासी श्रमिकों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए रोजाना पीटी व योगा खास कराया जा रहा है, जिनमें उनके रहने की तथा खाने पीने की व्यवस्था हमने करवा रखी है। इसके अलावा दैनिक दिनचर्या में उनके लिए योगा और पीटी की भी हमने व्यवस्था करवाई है। इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में योगा और पीटी करवाई जा रही है ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से वो ठीक रहें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने लॉकडाउन 2 को सफल बनाने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों से बैठक की। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, जवान सभी इस महामारी से लड़ाई में अपना 100% योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व ज्यादा है कि हम सब मिलकर मानवता के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाएं। सुभाष बराला ने कहा कि सभी कार्यकर्ता कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता फैलाकर अपने परिवार के साथ दूसरों के लिए भी काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि देश की जनता अपने घरों में रहे, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें। सुभाष बराला ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप खुद भी डाउनलोड करें और दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के जरिए प्रदेशवासियों को किया संबोधित। कहा, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है सरकार। प्रदेश भर में सामान्य रोगियों के लिए शुरू किया गया मोबाइल मेडिकल क्लिनिक। घर जाकर की जाएगी रोगियों के स्वास्थ्य की जांच। कोरोना महामारी के हॉटस्पॉट जिले फरीदाबाद में पुलिस विभाग ने संक्रमण रोकने के लिए उठाए सख्त कदम। ड्रोन के माध्यम से की जा रही है पूरे जिले की निगरानी। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दुगना वेतन लेने से किया इनकार। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन पैसों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाने का दिया सुझाव। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।